वेलकम बैक। राशिद, ये चीज़ें साल साल से हो रही हैं और अब तो लोग मैच जीतते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन हारते हैं तो सीधा सीधा अब ये होता है कि ये मैच शायद फिक्स था। अब चाहे वो आप स्ट्रगल करके ही हारे हों, मैं लड़के भी हारे हों, अभी जो हम पिछले दो वनडे हारे हैं उसमें निस्बतन बेहतर परफॉर्म करके हारे, लेकिन अब हर बॉल, हर कोई विकेट कीपर कैच छोड़ेगा तो ये शक होगा। इस पूरे इससे निकला कैसे जाए? पकड़े नहीं जाए, बस निकला नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल लगी लिपटी नहीं कर रहा, निकल नहीं सकते आप। मैं पकड़े मत जाओ, पकड़े जाओगे तो आईसीसी को प्रॉब्लम, एंटी करप्शन को प्रॉब्लम, पीसीबी को प्रॉब्लम, या किसी भी कंट्री का जो बोर्ड है उसको प्रॉब्लम, और प्लेयर को प्रॉब्लम। तो नए काम नए प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कैसे जाहिर सी बात है, जो अनाड़ी होता है फिर उसके गेम भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कितने लोग करते हैं पता ही नहीं चलता। कल रात मतलब कि फाइनल फेडरर का आ रहा था, उसमें 5 सेट तक चला गया गेम, ठीक है ना, और हार भी गया। अभी स्नूकर का आया है कि स्नूकर का जो वर्ल्ड चैंपियन था बहुत उसने सारे स्पोर्ट में, अपना ही मैं मैच फिक्स कर क्रिकेट की दिया था। बात नहीं, सारे मैचेस में उसको बैन कर दिया, शायद लाइव बैन किया नो, है स्नूकर नो। का। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, इसको सही इसमें लग रहा है, आपको लग रहा है इसमें कि कुछ लोगों पे लाइव बैन आएगा? मुझे नहीं लग रहा कि लाइव बैन आएगा, क्योंकि क्राइम इतना बड़ा नहीं है। क्राइम की नौयत देखी जाती है, क्योंकि ये साबित नहीं कर सकते कि नो बॉल ज़रूर किए, सब कुछ किए, लेकिन पीसीबी मेरे ख्याल से साबित कर देगा ये ट्रैप किया है। ट्रैप में फिर बहुत सारी, आप प्रेसिडेंट को भी ट्रैप कर सकते हो, दूसरी दीगर चीज़ें हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये सारी क्या चीज़ें पता चलेंगी। क्रिकेट बोर्ड ने पूरे इस एपिसोड को सही मानों में सही तरीके से हैंडल किया? देखिए, मैं इस क्रिकेट बोर्ड, ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता, वो प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि वैसे क्रिकेट बोर्ड चलाना बहुत आसान है। मैच सीरीज़ करा दी, होम सीरीज़ हो गई, अवे सीरीज़ हो गई, प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन मैच फिक्सिंग इश्यूज जो है ना, और इस बोर्ड को तो आइडिया है ही नहीं बिल्कुल भी कि हुआ क्या इनके साथ। ये 3-4 दिन तो सोचते ही रहे कि हुआ क्या है। वो तो फ़ौरन डिसीजन लेना था, लेकिन अगर नॉलेज होती है आपको, आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी का पढ़ा हुआ होता। कौन पढ़ता है? ठीक है, उन्होंने बनाया है, सिर्फ किताबों के लिए थोड़ी बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया है, उसको पढ़ने के लिए बनाया है। अगर होता तो स्ट्रेट अवे, कुछ लोगों का मुझे मालूम चला है जो कि 94-93 से एम्प्लॉई हैं क्रिकेट बोर्ड में आज, उन्होंने भट्ट साहब को मशवरा दिया था कि उसी रात इनको बैन कर दिया जाए, लेकिन नहीं माने। अगर उस वक्त कर देते, मेरे ख्याल से डील हो सकती थी। इसमें भी डील होती है आपकी, और बाद में भी डील होगी आईसीसी से, क्योंकि आईसीसी नहीं चाहता कि कोई लोग पकड़े जाएं, गेम बदनाम हो, सारी चीज़ें, और इसको चलाना है आगे भी। तो वो मिस्टेक मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे पीसीबी ने मिस्टेक की। उसी रात बैन करते, इंक्वायरी चलते रहती, आईसीसी से डील करके ख़त्म करते मामला, लड़के आगे खेलते रहते। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, जाहिर है अब शायद इनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, अब तो आईसीसी के हाथ में है। क्या क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर को तब्दील करना चाहिए? नहीं, फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा। क्या क्या चेंज करेंगे आप? मतलब नाम ही चेंज यानी जो होंगे ना। पुराना जो स्ट्रक्चर है जिसमें कम से कम एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, एसोसिएशंस चीज़ें पूछ सकती हैं, जनरल बॉडी होती है, कोई किसी किस्म का ऑडिट भी होता क्रिकेट। देखो, सुनने में तो आता है कि ऑडिट होता है, मैं तो 20 साल से सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे, कभी हमने रिपोर्ट नहीं देखी जिस तरह दीगर कंट्रीज़ की आती हैं। तो या तो मैं बददिल हो गया हूँ, या यकीन नहीं रहा किसी के ऊपर कि कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पे। इस्तीफ़ा क्यों दिया अभी क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी से? इस्तीफ़ा, क्योंकि मैं उसका समझता नहीं था कि उसका मैं जवाब दूँ, ठीक है ना। मैच फिक्सिंग इश्यूज में अगर मुझे चुप आपको कराने, नोटिस क्या मिला था? नोटिस यही मिला था कि आपने जो बोले क्या बात यूएस ओपन में किया था आपने, ये 6 क्लॉज थे शायद के। एक तो यही जिस पे हमने बात की कि मैंने ये कहा था कि फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था पीसीबी को। और एजाज भट्ट साहब जब आए थे एयरपोर्ट पे, अगर आप होते, अगर मैं होता, मैंने अपना बताया, वो उन्होंने जो किया वो खुद कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढीठ बन के बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। नॉनसेंस, मतलब हिस्स मर गई है लोगों की, और 18 करोड़ आवाम गलत बोल रही है, वो एक बंदा सही बोल रहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये तो मतलब कि दुनिया में कहीं पे भी अगर रेल का एक्सीडेंट होता है, उसका चेयरमैन जो या प्रेसिडेंट होता है फ़ौरन इस्तीफा देता है, उसका फॉल्ट नहीं होता। ये तो एथिक्स है। मतलब इनको ये सिखाया जाएगा हमें पहली में बिठा के, मतलब कि मैं नहीं दूंगा। अब विकेट कीपिंग कोच थे एकेडमी में, जी।
जिस वक्त हमारा टॉप विकेट कीपर है, ज़ाहिर है जो नेशनल टीम से खेलता है वो टॉप विकेट कीपर ही कहलाता है, क्या कामरान अकमल में क्या फॉल्ट देखते हैं? देखिए मैं 2 साल हो गए लास्ट जो कामरान अकमल के साथ काम किया, और 12 विकेट कीपर थे, तो उसमें मेरी रिपोर्ट है, अगर आपको टाइम मिले कभी बोर्ड से वो रिपोर्ट मंगाइएगा, उसमें मैंने क्या लिखा है। तो 6वां या 7वां नंबर मैंने कामरान अकमल को दिया था, स्ट्रेट अवे 6 महीने मैंने बोला ये प्रैक्टिस करे, उसके बाद इंटरनेशनल खेल सकता है, और इसको अगर खिलाते हैं तो आपकी अपनी। यानी आपकी नज़र में 6 हाँ, मैं इंटरनेशनल नहीं खेल सकता था ये, ठीक है ना, इवन इसका छोटा भाई इससे ऊपर था। तो जब मैंने रिकमेंड कर दिया, अगर मुझे कुछ समझा ही नहीं इन्होंने, रिपोर्ट मैंने कर दी कि इसका वेट का प्रॉब्लम है, जो बैठने का मतलब कि जो बैलेंस है, स्टांस है, जहाँ पे खड़ा होता है वही गलत खड़ा होता है, स्पिनर्स पे और फास्ट बॉलर पे। हंसी के कैच छुड़े, वो अंदर बैठा हुआ था, अगर आप वीडियोस हैं अंदर बैठा हुआ था, हाथ उसको बाहर जाएंगे, जब वो बाहर बैठा होता तो ईजी हो जाता है उसके लिए। तो इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर नहीं की, और आपकी नज़र में इस वक्त टॉप विकेट कीपर कौन है पाकिस्तान का? कोई नहीं है, कोई नहीं है, यानी अफसोस पाकिस्तान, से कह रहा हूँ। वैसे रैंकिंग में है, सरफराज अहमद है, सलमान है, जुल्करनैन लेकिन है, टॉप विकेट कीपर नहीं कह सकते। टॉप नहीं कह सकते आप, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो है ना, कि स्लिपों से कैच पकड़ ले, स्टंपिंग ना छूटे, एरर बहुत कम हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये और मुझे 2 से 3 दफ़ा 3-3, 4-4 दिन के लिए असाइनमेंट मिलते थे, और 3 मेरे प्रपोजल थे कि कराची से पेशावर तक 1 महीने का मैं टूर करूँगा, जगह जगह जाके 3-3 विकेट कीपर ढूंढूंगा, अंडर 15, 17, 19 और 20 तक, क्योंकि डोमेस्टिक में जो खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, किसी को भी बिठा के कीपिंग करा के खेल रहे हैं, तो वही सामने आ रहे हैं। तो तीनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया। नसीम अशरफ के ज़माने में किया था मैंने, इस दौर में भी किया था, उससे पहले भी किया था, लेकिन किसी ने अप्रूव नहीं किया, बोलते पैसा नहीं है। पैसा किधर लगा रहे हो भाई? जो मेन काम है, मेन जो चीज़ है विकेट कीपर, अगर मैं 1 महीने लगा के आपको अंडर 13 के 3, 15 के 3 सारे एक पूरी लॉट ला के दे देता कि इनमें से आप बनाओ और खिलाओ, वो आपने किया नहीं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच फिक्स होते हैं, ये स्पॉट फिक्सिंग होती है? रमज़ान में क्लब क्रिकेट में होते हैं, स्पॉट फिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक में करेगा क्यों? जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो मैंने कॉलम में आप हाँ, पढ़ा था स्पॉट फिक्सिंग की, उसमें क्या कंट्रीज को आपने पिक किया है, क्या किया है, ये या जनरल रिसर्च का मतलब कि क्लोजली वॉच कर रहा हूँ सबको ना, मतलब कि जैसे हेडिंग टेस्ट की मैंने बात कर दी, मैंने ऐसे ही नहीं कर दी कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, टॉस हुआ, ये हुआ। एक वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच जिम्बाब्वे के मैच देखे के ना, लिए डाउट क्रिएट किया है मैंने भी ना, ये बात, ये यहाँ ये जो पीस था वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो इंटरनेशनली देखा गया, बाहर से कॉल आई, लेकिन लीगल वे में छप नहीं सकता, टेलीग्राफ में नहीं छप सकता था, दी एज में नहीं छप सकता था, लेकिन एंटी करप्शन यूनिट ने उसको मार्क कर लिया मैच का। जो मेरा पॉइंट था वो यही था। जिम्बाब्वे 105 पे आउट हो गई, और वेस्ट इंडीज़ ने वो नहीं किया, रेट कहाँ से कहाँ चला गया था। तो ये इसका प्रूफ क्या है, आप बताएं? कुछ भी नहीं होगा। तो अगर किसी का प्रूफ नहीं, ब्रेक के बाद आके इसी बात पे बात करेंगे कि अगर एविडेंसेस नहीं हैं हमारे पास और मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के एविडेंसेस नहीं मिलते, तो क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो होते हैं, क्या उस पे ही कार्रवाई आगे हमेशा होती चलेगी? है, जब कत्ल भी कर देंगे। लेकिन इस पे हाँ, ओके, बात करते हैं ब्रेक के बाद।